गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ का टॉपिक इंटरनेट। टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे, इंटरनेट पे बेस्ड कौन कौन सी सर्विसेज हैं और उन सर्विसेज के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो वेब प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है जैसे HTML है वो डिस्कस करेंगे, जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, DHTML के बारे में पढ़ेंगे और पर्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सब्जेक्ट CS209 के अंदर हम कवर करेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेट, जिसमें हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जब हम इंटरनेट की बात करते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज इंटरनेट बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट क्या है। तो बेसिक हम एक सिंपल से लैंग्वेज में समझना चाहें तो इंटरनेट एक नेटवर्क है नेटवर्क्स का। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप है नेटवर्क डिवाइसेस का, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो कहलाता है हमारा नेटवर्क। फॉर एग्जांपल कि कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर हो गए, स्विच हो गए, तो इस तरह से एक ग्रुप बना हुआ है और ये सभी नेटवर्क डिवाइसेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो एक नेटवर्क कहलाएगा। इसी तरह से बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और वो सभी नेटवर्क एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है नेटवर्क्स का, जिसके अंदर प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, गवर्नमेंट नेटवर्क, सभी तरह के नेटवर्क आ जाते हैं। और ये सारे जो नेटवर्क हैं वो किसी न किसी मोड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, आइदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू या वायरलेसली कनेक्टेड होंगे या फिर ऑप्टिकल जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो ये जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इंटरनेट की हम डेफिनेशन देखें तो इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का that uses the internet protocol suite TCP/IP to communicate between networks and devices। मतलब ये कि इंटरनेट जो है वो क्या है, एक सिस्टम है, किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का एक सिस्टम है जिसके अंदर नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं। TCP/IP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि कुछ रूल्स सेट कर दिए गए हैं कि इस अकॉर्डिंग जो है ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है ये वर्क करेगा। तो इसी तरह से जब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स को सेट किया गया है और वो रूल्स को नाम दिया गया है TCP/IP प्रोटोकॉल। तो जो इंटरनेट है हमारा वो TCP/IP प्रोटोकॉल बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क और डिवाइसेस के बीच में। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि इंटरनेट पे क्या क्या रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बेसिक जो इंफॉर्मेशन या बेसिक जो एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइडेड हैं वो हैं www हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गई, फाइल शेयरिंग हो गया। ये बेसिक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसका इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इंटरनेट का वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका आइडिया आया। तो US बेस्ड डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है, US के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का
वहाँ पे बेसिकली एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था जिसका नाम था ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो नेटवर्क था ये बेसिकली बनाया गया था कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इसको बनाया गया था। और इनिशियली जब इसको बनाया गया था तो 4 नोड्स को यूज़ किया गया था। ओनली 4 नोड्स को यूज़ किया गया था जिनको होस्ट बोला गया। उसके बाद 1972 के अंदर इस ARPANET को, इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया और स्प्रेड किया गया, मतलब 4 नोड को और एक्सटेंड किया गया और 23 नोड्स को लोकेट किया गया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो अब क्या हुआ कि ये जो 23 नोड्स हैं वो अलग अलग देशों में थी और ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी, मतलब कम्युनिकेट कर पा रही थी। तो इसको नाम दिया गया इंटरनेट का। तो जब हमसे बेसिक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना इंटरनेट जो बेस नाम है वो है ARPANET, कि जो इंटरनेट का पहले नाम था वो ARPANET एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंटरनेट का आइडिया आया। उसके बाद टाइम के साथ साथ इन्वेंशन हुए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल है, DNS बनाया गया, WWW बनाया गया, ब्राउज़र्स बनाए गए, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बनाई गई ताकि वेब के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके। अब इसके एडवांटेज अगर हम देखें तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे हम बेसिक एक एग्जांपल देखते हैं, तो अगर हमें कोई भी अगर वर्क करना है, लाइक फॉर एग्जांपल कि हमें अगर रेल रिजर्वेशन करना है तो वो हम इंटरनेट को यूज़ करके और ऑनलाइन कर सकते हैं। हमें अगर एजुकेशन और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना है तो वो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। हमें अगर सोशल नेटवर्किंग करनी है तो वो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज हैं या फिर हम जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट हर जगह पे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है आज के टाइम पे। अब इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज क्या क्या है? अगर बेसिक सर्विसेज हम देखें इंटरनेट बेस्ड जो है वो है जैसे ईमेल हो गया, टेलनेट हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, WWW हो गया, यूज़नेट यूज़ हो गया। तो ईमेल का मतलब है कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को कोई भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी डेटा भेजा जा रहा है तो वो ईमेल के थ्रू बहुत फास्टली भेजा जा सकता है। अगर कोई पर्सन है, कोई यूज़र है, वो किसी रिमोटली लोकेटेड कंप्यूटर पे लॉगिन करना चाहता है तो वो हम टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पे फाइल अवेलेबल है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे फाइल अवेलेबल है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। इसके अलावा यूज़नेट न्यूज़ है, ये एक बुलेटिन बोर्ड है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत सारे न्यूज़ और डिस्कशन की जो सर्विस है वो अवेलेबल है। इसके अलावा WWW वर्ल्ड वाइड वेब क्या प्रोवाइड करवाता है? हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे जो हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं या इंटरनेट की बात करते हैं उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहला है वेब ब्राउज़र। जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट को एक्सेस जब हम कर रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है तो उस वेबसाइट का हमें एड्रेस देना होगा या उस वेब पेज को या वेबसाइट को हमें कहीं सर्च करना होगा। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे PC के अंदर, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल रहता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।
बेसिक हम एग्जांपल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसमें मोज़िला फायरफॉक्स है, इसके अलावा गूगल क्रोम है। ये सभी वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल है। ये सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल है या याहू है, ये हमारे सर्च इंजन्स हैं, और जो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, ये हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं, मतलब जिसके ऊपर हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजिंग का मतलब होता है कि अगर हम बहुत सारे वेब पेजेस से नेविगेट होते हैं, एक पेज के बाद दूसरा पेज इंफॉर्मेशन का ओपन कर रहे हैं, उसके बाद तीसरा कर रहे हैं, तो मतलब हम उसको हम कहते हैं ब्राउजिंग करना या सर्फिंग करना। तो वेब ब्राउज़र्स की हेल्प से, इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब वेबसाइट होती क्या है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये होता है कि उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वेबसाइट बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ वेरियस पेजेस, कि बहुत सारे पेजेस जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट को फॉर्म करते हैं। अब ये जो वेबसाइट होती है ये हमारी लिखी जाती है मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। उस मार्कअप का लैंग्वेज का नाम है HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके द्वारा वेब प्रोग्रामिंग होती है, हम कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू हम वेब पेजेस लिख सकते हैं। उन वेब पेजेस को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं और वेबसाइट फॉर्म करते हैं। जितने भी पेज अवेलेबल होते हैं वेबसाइट के अंदर, कोई भी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल BTR की वेबसाइट है, तो उसका एक होम पेज है, उसके बाद उसका एक अबाउट अस पेज है, डाउनलोड्स का पेज है, तो ये सारे वेब पेजेस हैं, और इन वेब पेजेस को कंबाइन करके हमारी एक वेबसाइट फॉर्म हो रही है। इसके बाद है HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के काम आती है। मतलब हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो हम उस पर वेब पेज देख रहे हैं, पर वो वेब पेज बना कैसे, किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू फॉर्म हुआ है। तो HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, और इस मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से हम वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब है URL। URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो जो सर्च बार होता है ऊपर, वहाँ पे हमें एक एड्रेस दिखाई देता है, जैसे https:/, उसके बाद www. फॉर एग्जांपल btr.com है। तो ये जो एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं URL। URL क्या करता है, स्पेसिफाई करता है एड्रेस को। मतलब अगर जितने भी पेजेस होंगे उन सब के यूनिक URLs होंगे, मतलब कि कौन से पेज को एक्सेस करना है वो हम URL से देख सकते हैं। तो URL के थ्रू हमें वेब पेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका जो बेसिक फॉर्मेट है URL का, वो है हमारा सबसे पहले प्रोटोकॉल आएगा, उसके बाद कॉलन आएगा, फिर डबल स्लैश है, उसके बाद होस्ट का नाम आएगा, और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है ये बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी किसी लिंक के थ्रू। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे HTTP देखते हैं या फिर HTTPS देखते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और HTTPS सिक्योर, S एक एक्स्ट्रा जो है वो सिक्योर के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोकॉल का नाम लिखा हुआ होता है, उसके बाद होस्ट का नाम होता है कि जो वेब रिसोर्स है वो कौन से होस्ट पे अवेलेबल है। उसके बाद हमारे स्लैश होता है और अदर इन्फॉर्मेशन। अब ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है इस पे बेसिकली प्रॉपर एड्रेस हमें शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने BTR की साइट खोली तो हमें सिर्फ btr.in या जो btr.com है वो शो होगा। उसके बाद उसका हमने एक वेब पेज खोला, होम पेज, तो हमें /home शो होगा। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल
ओल्ड पेपर्स हमने ओपन किए। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम BTR की साइट पे विज़िट कर रहे हैं, जिसमें हमने ओल्ड पेपर्स जो वेब पेज है उस पर क्लिक किया है, और ओल्ड पेजेस में भी हम फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोकॉल का नाम आएगा सबसे पहले, HTTP जो प्रोटोकॉल है उसका नाम, उसके बाद होस्ट नेम, मतलब कि उसका जो कंप्लीट डोमेन नेम है वो आएगा। उसके बाद कौन से पेज पे हम गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल BTR है, उसके बाद BTR में स्लैश करके ओल्ड पेपर्स आएगा, फिर स्लैश करके फर्स्ट ईयर आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो फॉलोड होगा कॉलन से, मतलब प्रोटोकॉल के बाद सबसे पहले कॉलन आएगा, उसके बाद 2 स्लैश आएंगे, उसके बाद डोमेन का नेम आएगा जहाँ पे रिसोर्स जो है वो हमारा लोकेटेड है, और उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज आएंगी वो हमारी यहाँ पे आती रहेंगी, मतलब पहले डायरेक्टरी का नाम, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरी। जैसे नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी किसी फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जैसे डी फोल्डर है तो डी फोल्डर का नाम आएगा, फिर उस डी फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर नाम से कोई फोल्डर है तो न्यू फोल्डर का नाम आएगा, फिर उस फोल्डर में भी अगर किसी नाम से फोल्डर है, टैम्प नाम से फोल्डर है तो टैम्प हमने ओपन किया तो टैम्प, तो उसका जो हम पाथ देखेंगे वो क्या होगा, डी फोल्डर, उसके बाद में न्यू फोल्डर, फिर टैम्प फोल्डर, और उसके बाद फाइल जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं जिस पे हमने क्लिक किया है। तो इसी तरह से जब हम किसी पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उसका यहाँ पे हमें URL के अंदर कंप्लीट पाथ दिखाई देता है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल का नाम आएगा, फिर उस डोमेन का नाम आएगा जहाँ पे वो वेबसाइट लोकेटेड है, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी का नाम जहाँ पे हमने वो फाइल, जो फाइल है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं या जो पेज है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे URL जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट पाथ होता है टू ए वेब पेज, कि किसी भी वेब पेज पे वेब पेज का कंप्लीट पाथ होगा। तो ये हमारा कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि किसी भी वेब पेज के लिए एक यूनिक एड्रेस। अब है HTTP, जो हमने यहाँ पे देखा कि प्रोटोकॉल, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल का नाम आएगा। तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो www है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, उस पे हम किसी भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा यूज होता है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे कि यहाँ पे हम इस वेब पेज को देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा हुआ है HTTP, ये इंडिकेट कर रहा है प्रोटोकॉल को कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है इस हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए, मतलब कि इसको हम वेब पेज पे देख रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हमारा यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ISP। ISP की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली कंपनीज होती हैं या फिर फर्म्स होती हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं इंटरनेट कनेक्शन की फॉर्म में। मतलब कि हम जैसे सिंपली बोलते हैं कि हमने इस प्रोवाइडर से सर्विस ले रखी है इंटरनेट की, जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं या फिर जो हमारी मोबाइल डेटा कंपनीज हैं जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, तो ये सभी क्या करवा रही हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें। तो ISP भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो हमें सर्विस के फॉर्म में क्या प्रोवाइड करवा रही है, इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है। जैसे नॉर्मली हम किसी से सर्विस लेते हैं कोई, उसी तरह से ये कंपनीज जो ISPs होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब वो हमें क्या सर्विस दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन की सर्विस दे रहे हैं जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें। इसके बाद है DNS। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो बेसिकली है वो नॉर्मली जो जितने भी हमने वेबसाइट्स के नाम बोले हैं, जैसे
तो वेबसाइट का जो नाम होता है वो बेसिकली उसको एक डोमेन नेम दिया गया है। जितने भी डोमेन नेम्स हैं उनके साथ एक आईपी एड्रेस असाइन रहता है। मतलब कि जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं वो बेसिकली एक्सेस किसके थ्रू होते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस होते हैं। पर हमारे लिए ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे आईपी एड्रेसेस को क्या कर सके, याद रख सके। तो इसलिए क्या होता है कि हर आईपी एड्रेस के साथ एक डोमेन नेम, उसके साथ एक नेम एसोसिएट कर दिया है। तो जब भी हम कुछ भी लिंक टाइप करते हैं, जैसे www.google.com फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो क्या करेगा, डोमेन नेम सर्विस सिस्टम के पास जाएगा और जो भी हमने नेम दिया है डोमेन के, जो भी हमने डोमेन नेम दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आईपी एड्रेस असाइन होगा, उस आईपी एड्रेस पे हमारी साइट, जो भी साइट होस्ट होगी, उस साइट को क्या करेगा, ये ओपन करेगा। मतलब ये कि जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं, जितने भी हमारे डोमेन हैं, उन सब के साथ एक आईपी एड्रेस असाइन है। क्योंकि हम डायरेक्टली रिमेंबर नहीं कर सकते आईपी एड्रेस को, इसलिए एक डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया है कि हम नेम याद रखें और उस नेम के साथ एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ रहेगा। तो जब भी हम नेम टाइप करेंगे तो वो नेम हमारा वेब ब्राउज़र जो है वो डोमेन नेम सिस्टम से पूछेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस है। जो भी उस आईपी एड्रेस पे साइट होस्ट होगी वो हमें एज ए वेब पेज या एज ए वेबसाइट शो होगी। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को जब हम यूज़ करते हैं कि इंटरनेट क्या है। अब जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वेब ब्राउज़र क्या है, जो URL होता है वो क्या होता है, DNS क्या है, ISPs क्या है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम इंटरनेट वर्ड यूज़ करते हैं या हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हमें सुनने को मिलती है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरनेट से कनेक्टिविटी पॉसिबल है। थैंक यू।